जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी एनएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 18 मार्च और 19 मार्च के एग्जाम के लिए साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन 18 और 19 मार्च के लिए एनालाइज किए गए क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति जो है कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और बताएंगे साथियों कि नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति जो साथियों कितनी होती है। तो याद रख लीजिएगा इनके होते हैं 120 से लेकर 160 प्रति मिनट। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि गर्भ अवस्था के दौरान औसत वजन में कितनी वृद्धि होती है। चलिए बताएंगे कि गर्भ अवस्था के दौरान औसतन वजन में कितनी वृद्धि होती है। तो गर्भ अवस्था के दौरान जो है 11 से 13 किलो के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 11 से 13 किलो के वृद्धि होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पेंटावायलेट का टीका किन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि पेंटावायलेट का टीका किन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रख लीजिएगा ये सुरक्षा प्रदान करते हैं किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ है, तो बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कोल्ड चेन का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए आप सभी लोग कि कोल्ड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कोल्ड चेन का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये हो जाएंगे टीकों की प्रभावशीलता बनाए रखना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आप लोगों का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद पहले 2 या 3 दिनों तक निकलने वाले गड्ढे पीले दूध को क्या कहते हैं। चलिए आंसर लगाइए। तो प्रसव के बाद पहले 2 से 3 दिनों तक निकलने वाले गड्ढे पीले दूध को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इसको यहाँ पे बोला जाता है कोलोस्ट्रम। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोलोस्ट्रम कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपगार स्कोर में अधिकतम अंक कितने होते हैं। चलिए आंसर लगाइए कि अपगार स्कोर में अधिकतर कितने अंक होते हैं। तो अपगार स्कोर में जो है अधिकतम 10 अंक होते हैं। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 10 अंक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां जो है साथियों होती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो वयस्क मानव शरीर में जो है कुल आपके 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बीसीजी का जो टीका है यह किस मार्ग से दिया जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि बीसीजी का टीका किस मार्ग से दिए जाते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। ऑप्शन सी के साथ है तो सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके 7 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 7 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया जो ये कहाँ संपन्न होती है।
चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह संपन्न होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, फैलोपियन ट्यूब में होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन यहाँ पे आवश्यक है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, विटामिन के जो है ये रक्त के थक्का बनने में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकिया के उस प्रकार को क्या कहते हैं जो प्रसव के 1 से 4 दिनों तक लाल रंग का होता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि लोकिया के उस प्रकार को क्या कहते हैं जो प्रसव के 1 से 4 दिनों तक लाल रंग का होता है। तो याद रखेंगे उसे कहते हैं लोकिया रुब्रा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि एनम के कार्य क्षेत्र में उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर होता है। चलिए बताइए, तो एनम के कार्य क्षेत्र में उपकेंद्र कितनी जनसंख्या पर होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 5000 मैदानी क्षेत्र और 3000 पहाड़ी क्षेत्र पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वयस्क महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य अंतर जो है कितना होना चाहिए। चलिए बताइएगा कि एक वयस्क महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य अंतर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताएंगे 12 से 16 होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि इंसुलिन का जो उत्पादन है शरीर के किस अंग में होता है। तो ये होते हैं आपके अग्नाशय में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव की प्रथम अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए आंसर लगाइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि प्रसव की प्रथम अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तार। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एंटीटेनल केयर के दौरान कम से कम कितनी यहाँ पे जांच अनिवार्य मानी जाती है। चलिए बताइए, तो एंटीटेनल केयर के दौरान कम से कम कितनी जांच जो है अनिवार्य मानी जाती है। तो याद रखेंगे 4 होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गर्भवती महिला को एनीमिया तब तक माना जाता है जब उसका हीमोग्लोबिन स्तर कितने से कम हो। तो उसे एनीमिया जो है 11 से जब कम होता है तब माने जाते हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि ओपीवी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि ओपीवी वैक्सीन किस बीमारी के बचाव के लिए दी जाती है। तो ये दिए जाते हैं पोलियो बीमारी के बचाव के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन शिशुओं को दी जाती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि कंगारू मदर केयर मुख्य रूप से किन शिशुओं को दी जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, कम वजन वाले और समय से पूर्व जन्म शिशुओं को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे कि प्रसव के बाद गर्भाशय का अपने पूर्व आकार में वापस आना क्या कहलाता है। चलिए बताइए, तो प्रसव के बाद गर्भाशय का अपने पूर्व आकार में आना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे आप। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की पहली खुराक किस आयु में दी जाती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि विटामिन ए की पहली खुराक किस आयु में दी जाती है। तो ये दिए जाते हैं किस आयु में, तो 9 महीने के आयु में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे कि एक आशा कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है। तो एक आशा कार्यकर्ता
कितनी जनसंख्या पर नियुक्त की जाती है? तो ये किए जाते हैं 1000 के जनसंख्या पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 1000 की जनसंख्या पे। चलिए आगे देखेंगे, हाथ धोने की प्रक्रिया में कम से कम कितना समय साबुन से रगड़ना चाहिए? तो हाथ धोने की प्रक्रिया में कम से कम कितना समय साबुन से रगड़ना चाहिए? तो याद रखेंगे 20 से 40 सेकेंड तक। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे कि मल्टीपरा महिला किसे कहते हैं? चलिए आंसर लगाइए कि मल्टीपरा महिला किसे कहते हैं? तो मल्टीपरा महिला जो है यहाँ पे किसे कहते हैं? तो जिसने 2 या 2 से अधिक बार व्यवहार्य शिशु को जन्म दिया हो उसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्लेम्पसिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो एक्लेम्पसिया का जो मुख्य लक्षण होगा, ये मुख्य लक्षण क्या होगा? तो उच्च रक्तचाप के साथ दौड़। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ORS के एक पैकेट को कितने पानी में घोलना चाहिए? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि ORS के एक पैकेट को कितने पानी में घोलना चाहिए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 1 लीटर के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा कि प्रसव के दौरान यहाँ पे पार्टोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्रसव के दौरान पार्टोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किए जाते हैं किसके, कब? तो आप याद रखेंगे ये प्रसव की प्रगति और भ्रूण की स्थिति की निगरानी के लिए की जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि पीपीएच में रक्त की हानि कितनी होती है? बताइए आप सभी लोग कि पीपीएच में रक्त की जो हानि है कितनी होती है? तो इसकी हानि जो है आपके 500 ml से अधिक होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग के बाद कैसे साफ करना चाहिए? तो यहाँ पे शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर के उपयोग के बाद कैसे साफ करना चाहिए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी करेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? चलिए बताइए आप सभी लोग कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत जो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशु में पीलिया के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है? तो शिशु में पीलिया के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब फोटोथेरेपी लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है फोटोथेरेपी हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।